मैं एच एस शेखावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ श्री कर्णिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल में हम लोग बात कर रहे थे सामान्य परिचय की। आज हम बात करते हैं सामान्य परिचय में राजस्थान के जिले। रट लीजिएगा, चाहे कितने ही बड़े लेवल की एग्जाम हो, यहाँ से एक सवाल पक्का है। कभी जिलों का निर्माण क्रम पूछा जाता है, कभी जिलों का क्रम पूछा जाता है, कभी सुमेलित असुमेलित पूछा जाता है। और राजस्थान पुलिस के लिए तो ये सवाल 101% फिक्स है कि यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। तो कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो भी सवाल आपसे पूछा जाए कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में जिस भाई बहन के द्वारा सबसे पहले जवाब दिया जाएगा उसका नाम लिया जाएगा। राजस्थान में जिले वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है। तो देखिए ये 33 जिले कैसे बने, क्या प्रोसेस थी। हम लोगों ने बात की थी कि 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और इसी आजाद भारत में राजपूताना नाम का एक प्रांत था, जिसे आप राजस्थान कहते हो। उसे पहले राजपूताना कहा जाता था। ब्रिटिश शासन के समय राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस राजपूताना प्रांत में स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता। इन सभी को मिलाकर राजस्थान को आकार दिया गया और जिलों का निर्माण किया गया। यहाँ बात करते हैं 3 ठिकानों की। तो ये 3 ठिकाने हुआ करते थे लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। देखिए यहाँ से अनेक बार सवाल पूछा गया है कि कौन सा ठिकाना किस रियासत के अधीन था या वर्तमान में किस जिले में है। तो स्वतंत्रता के समय जो लावा ठिकाना था ये जयपुर में था, मगर बाद में इसे टोंक में शामिल कर दिया गया। नीमराणा आज भी अलवर में ही है और कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? डायरेक्ट ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण वाला क्षेत्र, या कह सकता हूँ राजपूताना में ब्रिटिश हुकूमत का केंद्र बिंदु। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर, मेरवाड़ा। तो स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित एरिया। आगे बढ़ते बात करते हैं जिलों का निर्माण क्रम। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो जो राजपूताना प्रांत था उसमें जिले नहीं थे, उसमें रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश था। उन सभी को शामिल किया गया। एक रूप, एकीकरण, और एकीकरण के पश्चात राजस्थान का निर्माण हुआ। तो देखिए एकीकरण के फलस्वरूप रियासतों को शामिल करके जिलों का निर्माण प्रारंभ किया। तो जैसे जैसे एकीकरण में रियासतों को शामिल करते गए वैसे वैसे जिलों का निर्माण होता गया। यहाँ हमें एकीकरण नहीं पढ़ना है, अभी केवल फोकस करना है जिलों के निर्माण क्रम पे। तो राजस्थान का जो एकीकरण था ये 1 नवंबर 1956 के दिन पूर्ण हुआ। आरकेएस ने सवाल पूछा था राजस्थान के स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 से पहले जिलों की संख्या। तो देखिए 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में 25 जिले बनकर तैयार हो चुके थे। ये 25 जिले 19 रियासतों से बने थे। 1 नवंबर 1956 अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया और 1 नवंबर 1956 के दिन 26वां जिला बनाया गया। याद रखिएगा 26वां जिला। और 1 नवंबर 1956 के बाद कितने जिले बने? तो अभी वर्तमान समय में जिलों की संख्या 33 है। 56 तक 26 जिले बन चुके हैं। तो 1 नवंबर 1956 के बाद में बने 7 जिले। तो देखिए 25 जिले पहले बन चुके थे। 1 नवंबर 1956 के दिन 1 जिला और बनाया गया, उसके बाद में हमने बनाए 7 जिले। ये वाली बात पूछी जा सकती है कि पहले कितने जिले? 25 जिले। तो याद रखिएगा बाद में कितने जिले बने? 7 जिले बने। चलिए चर्चा करते हैं ये कैसे बने, क्योंकि हमारा सवाल
तो जिलों के निर्माण क्रम जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि 1 नवंबर 1956 से पहले 25 जिले बन चुके थे। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। 26वां जिला, तो 26वां जिला बनाया गया था अजमेर को। और ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर, हमने पहले भी बात की थी 1 नवंबर के दिन क्या आता है? राजस्थान दिवस या राजस्थान का स्थापना दिवस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। तो 26वां जिला बना अजमेर। ये अजमेर पहले क्या था? पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। देखिए पटवार और रिट के स्तर से अगर बात करूं तो आजकल इनडायरेक्ट वे में सवाल बन रहे हैं। सवाल किसी अलग सेक्शन का होता है, उसे किसी अलग सेक्शन से जोड़कर पूछा जाता है, चेक किया जाता है कि साहब बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा, वो केवल रट तो नहीं रहा। तो देखिए जो अजमेर है 26वां जिला, 26वां जिला अजमेर किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बना या किस गवर्नर के समय बना? ये दोनों ही नई बात है जो हम साथ लेके चलेंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो अजमेर निर्माण के समय सीएम कौन थे? सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। याद रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। और इस समय गवर्नर राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया जी ये राजस्थान के सीएम 1954 से 1971 तक रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। सत्रह वर्ष राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। 54 से 71 सबसे लंबा कार्यकाल 17 वर्ष। और गुरुमुख निहाल सिंह जी, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, राजस्थान के प्रथम। बात करते हैं अगले 27वें जिले की। तो 27वां जिला बना हमारे धौलपुर। और ये बना 15 अप्रैल 1982। धौलपुर पहले जाट रियासत हुआ करती थी। भरतपुर का भाग था। धौलपुर जिला भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। धौलपुर जिला भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। 27वां जिला बना था धौलपुर, जो बना 15 अप्रैल 1982 को। ये पहले भरतपुर का भाग हुआ करता था, जाटों का राज हुआ करता था यहाँ। जो धौलपुर है, धौलपुर के निर्माण के समय सीएम कौन थे? सीएम थे शिवचरण माथुर। और गवर्नर थे ओम प्रकाश मेहरा। सीएम और गवर्नर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बाकी बातें हैं यहाँ से सवाल बन चुके हैं। यहाँ से नया सवाल एकमात्र यही बन सकता है। इसके बाद 28, 29 और 30 तीन जिले एक साथ बनाए गए थे। 28वां जिला बना था 12, 29वां दौसा और 30वें नंबर पे बना था राजस्थान। सवाल पूछा जा चुका है 12 दौसा राजसमंद निर्माण क्रम कि पहले कौन सा था निर्माण क्रम में, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। ये कब बने? तो ये सभी बने 10 अप्रैल 1991 को। 12 ये पहले कोटा रियासत के अधिकार क्षेत्र में आता था। दौसा जयपुर के अधिकार क्षेत्र में और राजसमंद मेवाड़ रियासत उदयपुर के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो दौसा जिले का निर्माण किससे पृथक करके किया गया था? जयपुर से पृथक करके किया गया था। वैसे ही राजसमंद जिले का निर्माण किससे पृथक करके किया गया? उदयपुर से पृथक करके किया गया। बात कर लेते हैं सीएम। तो इस समय
राजस्थान के सीएम कौन थे? राजस्थान के सीएम थे भैरो सिंह शेखावत और गवर्नर थे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, गवर्नर थे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। 31वां जिला, 31वां जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ? तो हनुमानगढ़ जिले का निर्माण हुआ था 12 जुलाई 1994। राजस्थान पुलिस का तो ये फेवरेट सवाल है। कभी पूछता है 31वां जिला कौन सा था, कभी पूछता है हनुमानगढ़ का निर्माण कब हुआ। और सबसे ज्यादा जिलों के निर्माण करण में यही सवाल बना है। तो ये जो हनुमानगढ़ है, पहले ये किसका भाग हुआ करता था? तो पहले ये भाग हुआ करता था गंगा नगर का। हम कह सकते हैं योद्धेय। हनुमानगढ़ के निर्माण के समय सीएम किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हनुमानगढ़ जिले का निर्माण हुआ? तो इस समय सीएम थे हमारे भैरो सिंह शेखावत जी और गवर्नर थे बलीराम भगत। भैरो सिंह जी शेखावत, इनका उपनाम बाबूसाही है। शेखावत जी का बाग या स्मृति भवन जो है वो जयपुर में बना। अब बात करते हैं 32वें जिले की। 32वां जिला बनाया गया था करौली को। कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 19 जुलाई 1997 को। तो करौली जिला बनने से पहले किसका भाग हुआ करता था? तो ये हिस्सा हुआ करता था सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से अलग करके करौली जिले का निर्माण किया गया था। सीएम इस समय भैरो सिंह शेखावत जी और राज्यपाल या गवर्नर बलीराम भगत। देखिए, हनुमानगढ़ के समय भी यही थे, करौली के समय भी यही है और शेखावत जी के समय तीनों DDR 12/200 और राजसमंद का निर्माण हुआ। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है किस जिले का निर्माण भैरो सिंह शेखावत के कार्यकाल में नहीं हुआ? ये 3 बार राजस्थान के सीएम बने। राजस्थान का 33वां जिला या नवीन जिला ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो जिला है, प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 26 जनवरी 2008 को हुआ। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 2008। प्रतापगढ़ निर्माण के समय सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और इस समय गवर्नर शैलेंद्र कुमार सिंह। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। बिजली बोर्ड का फेवरेट सवाल है, हर पेपर में मिलेगा आपको, लगभग रिपीट भी हो जाता है, क्योंकि सारे ही सवाल डिफिकल्ट नहीं आते, कुछ बेसिक सवाल भी आते हैं, वो तो आपके सही होने चाहिए। तो ये थी प्रथम महिला सीएम राजस्थान से। और शैलेंद्र कुमार सिंह, इनका भी एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, किस राज्यपाल की कार्यकाल के दौरान पद पर रहते मृत्यु हुई? शैलेंद्र कुमार सिंह। चलिए प्रतापगढ़ की बात करते हैं। तो प्रतापगढ़ जो जिला है, इसका निर्माण हुआ था 26 जनवरी 2008। ये राजस्थान का नवीन जिला है। थोड़ी सी डीपली चर्चा करते हैं।
उपनाम। इसे कहा जाता है राजस्थान का कांठल। राजस्थान की राधा नदी। देखिए जो कांठल शब्द है इसका अर्थ होता है सुदूर दूर का अंतिम छोर। और जो प्रतापगढ़ है ये राजस्थान के दक्षिण में अंतिम छोर पर बसा हुआ है। यही बहती है माही नदी, इसी कारण उसे नाम दे दिया गया था कांठल की गंगा। ये प्रतापगढ़ अस्तित्व में कैसे आया? बात है 1473 ईस्वी। मेवाड़ गुहिल या सिसोदिया वंश राजा हुआ करते थे उस समय कुंभा, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा के एक भाई थे जिनका नाम था शेरकरण। उन्होंने 1473 ईस्वी में कांठल बसाया। तो 1473 में कांठल बसाया। किसने बसाया? बसाया था कुंभा के भाई शेरकरण। फिर शेरकरण के ही वंशज आगे यहाँ राज करते हैं और उन्हीं में से एक वंशज हुआ प्रताप सिंह, जिसके द्वारा 1698 ईस्वी प्रतापगढ़ 1698 ईस्वी प्रतापगढ़ बसाया। प्रतापगढ़ किसने बसाया? शेरकरण के ही वंशज प्रताप सिंह ने बसाया। वो महाराणा प्रताप अलग है, नाम दोनों का सेम है। इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि मेवाड़ के राजाओं के पहले तो राणा महाराणा रावल लगता था, मगर प्रतापगढ़ रियासत के जो राजा थे इनके लिए वर्ड का प्रयोग किया जाता था, वो था महारावल। याद रखिएगा महारावल, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, महाराणा प्रताप, महारावल प्रताप। प्रतापगढ़ के जो राजा हुआ करते थे उनके लिए किस वर्ड का प्रयोग होता था? महारावल। ये प्रोसेस चलती रहती है। ये रियासत भी स्वतंत्र होती है, एकीकरण में शामिल होती है। तो देखिए इस रियासत को एकीकरण में कब शामिल किया गया? एकीकरण में शामिल किया गया दूसरे चरण। जो दूसरा चरण था उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ, और ये बात है 25 मार्च 1948 ईस्वी। सब नियम तो यही कहता है कि जो रियासत थी जिसे एकीकरण में शामिल किया है आपको उसे जिला बनाना होगा। बिल्कुल प्रतापगढ़ को भी जिला बनाया गया था, मगर बाद में कैंसिल कर दिया गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए सर्वप्रथम प्रतापगढ़ जिला बना 1952 में, मगर जब एकीकरण का अंतिम चरण था, 7वां चरण, उस समय प्रतापगढ़ जो जिला था उसे समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ये बात है 1956 में, और इस प्रतापगढ़ को चित्तौड़ में शामिल कर दिया गया। अभी दोबारा से जब प्रतापगढ़ जिला बना, नवीन जिला प्रतापगढ़, ये बना 26 जनवरी 2008। वास्तव में जो प्रतापगढ़ था वो किसके अधिकार क्षेत्र में था? चित्तौड़ के अधिकार क्षेत्र में। मगर जब 2008 में प्रतापगढ़ को जिले का दोबारा से आकार दिया गया, उस समय चित्तौड़ के साथ साथ बांसवाड़ा और उदयपुर से भी तहसीलें ली गई और प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ। यहाँ से सवाल काफी बार बन चुका है कि प्रतापगढ़ जिले के निर्माण में कितनी तहसीलें थी, कौन कौन सी तहसील राजस्थान के किस जिले से ली गई। तो देखिए प्रतापगढ़ में कुल 5 तहसीलें थी। प्रतापगढ़ में कुल कितनी तहसीलें थी? 5। ये 5 तहसीलें कहाँ कहाँ से ली गई? ये तहसीलें ली गई थी राजस्थान के 3 जिलों से। सबसे पहले तो प्रतापगढ़ जो खुद था ये चित्तौड़गढ़ में शामिल था। इसके बाद एक तहसील ली गई बांसवाड़ा से और तहसील ली गई उदयपुर से। तो कौन से 3 जिलों की तहसीलों से इन 3 जिलों का क्षेत्रफल लेकर प्रतापगढ़ बना? तो प्रतापगढ़ बना चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर से। चित्तौड़गढ़ से क्या लिया गया? चित्तौड़गढ़ से लिया गया अरनोद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से क्या लिया गया? बांसवाड़ा से लिया गया पीपल खूट। उदयपुर से ली गई
धरियावाद। अरनोद, छोटी सादरी, प्रतापगढ़, पीपल खूट और धरियावाद, इन पांचों ही तहसीलों से जो जिला बना उसका नाम रखा गया प्रतापगढ़। यहाँ कंफ्यूजन होगा बांसवाड़ा के साथ, याद रखिएगा बांस और पीपल दोनों एक ही कैटेगरी, जंगल वाले ही। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं उस ट्रिक के माध्यम से। एसीपी पुलिस है साहब, एसीपी ने प्रताप को पीपल के नीचे घर दबोचा, ए से अरनोद, सी से छोटी सादरी, पी से प्रतापगढ़, पीपल, पीपलकूट, धर दबोचा, धरियावाद, इन पांचों से मिलाकर क्या बना? प्रतापगढ़ जिला बना। देखिए जो नवीन जिला है इसके संदर्भ में हम क्षेत्रफल और जनसंख्या की पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। राजस्थान के नवीन जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है 4189 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की बात करें तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर के बाद में ये चौथे नंबर पर आता है। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.22%, लगभग 1.22%। जनसंख्या, प्रतापगढ़ की जो जनसंख्या है ये 8.6 लाख है, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1.27% है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? रट लेना इस सवाल को, श्री परमेश चंद्र समिति। ऐसा ही एक समिति का सवाल पहले भी बना था, जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया? इस सवाल का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। याद रखिएगा सवाल का जवाब जो पहले देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, और ये अपने आप में गर्व की बात। बीच में ही एक टॉपिक आया था शैलेंद्र कुमार सिंह का, हमने बात की थी कि उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, लगे हाथ इसी की चर्चा कर लेते हैं। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कौन कौन से राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए? देखिए ये है दरबारा सिंह, कार्यकाल के दौरान 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है निर्मल चंद जैन, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान 2003 में हो गई थी। इसके बाद आते हैं हमारे शैलेंद्र कुमार सिंह, पद पर रहते हुए 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और सबसे अंत में आती है प्रभा राव, जिनकी मृत्यु 2010 में हो गई। प्रभा राव राजस्थान की महिला राज्यपाल थी, मगर ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल नहीं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, जो कि भारत की भी प्रथम महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। इतना ही शायद काफ़ी होगा पढ़ने वाले भारतीय बहनों के लिए। तो दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव, ये वो 4 राज्यपाल हैं जिनके कार्यकाल के दौरान या पद पर रहते मृत्यु हुई। करंट से हम बात कर लेते हैं राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, ये राजस्थान के 21वें राज्यपाल हैं। याद रखिएगा कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? 21वें राज्यपाल। राजस्थान के जिले हमने अभी पढ़ा कि किस किस जिले का निर्माण कब हुआ। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की, जो लगभग एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। अगर हम राजस्थान के नक्शे की बात करें तो नक्शे में हम देखेंगे कि एक जिला दूसरे जिले से जुड़ा हुआ है। यहीं से वर्तमान में 2 प्रकार के सवाल बन रहे हैं। आपस में किन जिलों की सीमा एक दूसरे से स्पर्श करती है? 2 जिलों के आपको जोड़े दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है किन्हीं भी लिखित में से है सुमेलित। दूसरा सवाल डायरेक्ट बनता है
कि किस जिले की सीमा सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करती है, या अजमेर की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती, जयपुर की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती, पाली की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती। तो बात करते हैं सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाले राजस्थान के जिले। डायरेक्ट आने वाला सवाल है जो डायरेक्ट पूछता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पाली। पाली की सीमा स्पर्श करती है 8 जिले। इसके बाद है नागौर। नागौर जिले की सीमा स्पर्श करती है 7 जिलों को। इसके बाद है अजमेर। अजमेर की सीमा स्पर्श करती है 6 जिलों को। ऐसे ही जयपुर, बीकानेर, इनकी भी सीमा स्पर्श करती है 6 जिलों। ये सवाल तभी आपका सही होगा जब राजस्थान का नक्शा आपको याद। जब हम पढ़ी जियोग्राफी रहे हैं तो बिना नक्शे के हम जियोग्राफी कैसे पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पाली जिले की, जिसकी सीमा स्पर्श करती है 8 जिलों को। कुछ इस आकार में है हमारा राजस्थान का पाली जिला। तो देखिए पाली जिले की सीमा किस किस जिले को कैसे कैसे स्पर्श करती है। पाली की सीमा स्पर्श करती है नागौर। पाली की सीमा स्पर्श करती है अजमेर, राजसमंद को, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सीहोर। इस प्रकार से जो पाली है ये 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पाली की सीमा पर 8 जिले। आगे बात करते हैं नागौर की, जिसकी सीमा स्पर्श करती है 7 जिलों को। तो ये 7 जिले कौन कौन से हैं? अभी हमने पाली के नक्शे में देखा कि पाली नागौर को स्पर्श करता है। नागौर के जस्ट नीचे पाली को स्पर्श करने वाला अजमेर था। इसका मतलब अजमेर भी नागौर को स्पर्श करेगा। फिर नागौर को स्पर्श करता है ऊपरी छोर से पाली के ऊपर वाला जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर। हम पढ़ेंगे जिले का, पढ़ेंगे सांभर झील। सवाल आता है सांभर झील किन जिलों की सीमा पर स्थित है? तो सांभर झील 3 जिलों की सीमा पर स्थित है, जयपुर, नागौर, अजमेर। सर्वाधिक भाग सांभर का जयपुर में है, इसीलिए कहते हैं कि सांभर झील जयपुर में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जिला अजमेर। अजमेर जिला राजस्थान का अगर हम नक्शा देखेंगे तो हम देखते हैं कि अजमेर के ऊपर नागौर है, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा, पूर्वी छोर पर जयपुर है, दक्षिण पूर्व की अगर बात करें तो टॉप, पश्चिमी छोर की बात करें तो अभी हमने पाली के नक्शे में देखा था कि अजमेर जिला पाली को स्पर्श करता है और अजमेर के नीचे पाली को स्पर्श करने वाला था राष्ट्र। तो ये है राजस्थान के नक्शा, जिले से आने वाले सवाल। अच्छे से नक्शे को समझ लीजिएगा। अगर संख्या आती है तो हम कर देंगे, मगर एग्जाम का जब प्रेशर होता है उस समय इस प्रकार से जो सवाल बनता है कि किसकी सीमा स्पर्श करती है और किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती, इन सवालों के गलत होने का चांस है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए नक्शे की, बार बार प्रैक्टिस कीजिए नक्शे की। ये जो सवाल है हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अगर राजस्थान का नक्शा ही हमें याद नहीं है तो हम जियोग्राफी को नहीं समझ सकते। क्योंकि अगर बात होगी भीलवाड़ा की तो आपको पता होना चाहिए कि भीलवाड़ा राजस्थान के नक्शे में कहाँ है, तभी आप जियोग्राफी को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विश्व में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है, और भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान किसी दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है क्योंकि वहाँ जो इंडियन
जियोग्राफी से रिलेटेड या वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड सवाल आएंगे, वो बिल्कुल नहीं आएंगे, डायरेक्ट फैक्ट वाले सवाल आएंगे जिन्हें आपको सिर्फ ध्यान करने की या मैं कहूँ रटने की ही जरूरत है। तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश है चीन, और भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर